हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, ये हमारा वीकली टारगेट का वीडियो है जो संडे को अपलोड होता है। तो इस वीक में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या पढ़ना है। तो और एक बात और कि जो लोग नए होंगे ना, तो आप यहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ तक अगर ना आप नहीं किए हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कंटिन्यू करेंगे तो जो छूट गया है वो रिविज़न हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पॉलिटी हमारा चल रहा था, तो देखिए पॉलिटी में हमारा जो पढ़ना है आगे, जैसे पिछले वीक में था ना, तो आप ये देख लीजिए हमारा ये सब चैप्टर हो चुका है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये सब सारा हो गया है। आप देख सकते हैं ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडलीय संसद, समितियाँ, संसदीय मंच, मतलब ये सारा कुछ हो गया। हमारा न्यायिक सक्रियता भी हो गया और जनहित याचिका भी हो गया है। तो इस वीक में हमें राज्यपाल से पढ़ना है। ये टॉपिक आप अपने सोर्स से पढ़िएगा। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय, इतना आप कर लीजिएगा। अगर आप 1, 2, 3, 4 चैप्टर कर लिए ना, 5 पूरा वीक में, मान लीजिए कि 6 दिन पढ़ना होता है, तो इस 6 दिन में अगर एक दिन में छोड़ भी देती हूँ तो आप उच्च न्यायालय तक कर सकते हैं। और आगे आपका एक अधीनस्थ न्यायालय और कुछ राज्यों का विशेष उपबंध, ये बाकी रह जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में जो विशेष उपबंध है वो तो अब सिलेबस में नहीं है, मतलब नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट, वो ख़त्म हो चुका है। तो अब बस आर्टिकल याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो इसमें इस वाले में जो राज्य सरकार से रिलेटेड है उसमें आपका 2 चैप्टर ही बचेगा। बाकी आपको यही राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य विधानमंडल करना है, साथ में उच्च न्यायालय करना है। और ये वाला चैप्टर सब जो आज वाला है ना इस वीक में, तो ये इस वीक वाला चैप्टर सब इम्पॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से करिएगा। और आर्टिकल अच्छे से इससे रिलेटेड जितने होंगे ना सारे आप अच्छे से याद करेंगे। साथ में उच्च न्यायालय से के जितने भी प्रोविजंस होंगे उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद मुक्ति, ये सब सारा कुछ ठीक से थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स में भी आता है और बिहार दरोगा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ अगर हम देखेंगे कि दूसरा क्या कर रहे थे, तो 2 नंबर पे हम साइंस, दूसरा सब्जेक्ट हमारा साथ में चल रहा था, जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री पहले ही हो चुका है। और इस वीक में हमारा, मतलब लास्ट वीक में बायोलॉजी का 4 चैप्टर हमने पढ़ा था, मतलब टारगेट में था पढ़ने के लिए। जैविक वर्गीकरण, कोशिका एवं ऊतक, मानव शरीर के तंत्र एवं जीवों का पोषण, ये सारा हो गया था। इसके आगे आपको आगे का 4 चैप्टर इसमें कर लीजिएगा, मतलब आप टॉपिक देख लीजिए बस। इसमें पादप कार्य की, जैव विकास, आनुवांशिक एवं मानव रोग और जैव प्रौद्योगिकी, ये चारों आप कर लीजिएगा। बाकी आपका कृषि एवं पशुपालन करना है, ये बिहार दरोगा के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा होगा कि हो सकता है ये आपको लूसेंट में ना मिले, तो आप कहीं और से कीजिएगा। ना मिले तो मैं आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी इसी बुक का। बाकी तो लूसेंट में शायद नहीं है, ये अलग से करके दिया हुआ है, आप देख लेना। मैंने लूसेंट अभी नहीं देखा है इसका, तो अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से करना है, बिहार दरोगा में इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है पशुपालन से। और मतलब पशु का जो नस्ल ये सब होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लास्ट का 3 चैप्टर बच जाएगा, वो हम बाद में अगले वीक में करेंगे। अभी जल्दी जल्दी करने के, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ लगभग 100 पेज हो जाएगा, और 100 पेज इस बुक से तो मुश्किल होता है पढ़ना। डेली का अगर 15 पेज भी रखें ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ना, छोटा छोटा लिखा होता है और ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं पूरा नहीं बोलूँगी, आप 4 चैप्टर ही करिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बस ख़त्म करने का भी कोई मतलब नहीं रहता है। और अगला एक करंट अफेयर जो हमारा चल रहा था, इसमें पेज नंबर 50 तक मैंने कहा था करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इस वीक में आपको इधर वाला जितना भी दिया हुआ है ना करंट अफेयर, अभी एसपीडी से हमारा चल रहा है, तो मंथली वाला छोड़ के बाकी सब आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो कि पेज नंबर आप देख सकते हैं, ये 66 तक दिया है। और इससे अगर टाइम बचे तो आप रिवीजन कीजिएगा। मंथली वाला हम आगे से स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा मुझे मंथली वाला पढ़ने में दिक्कत होता है, क्योंकि साथ में डेट भी दिया रहता है, तो याद करने में अच्छा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी याद तो करना ही पड़ेगा। और एडुटेरिया का भी 15 जुलाई तक आने वाला है, मैंने चैनल पे उनके देखा था कि करंट अफेयर आने वाला है उसका बुक। तो जो लोग इसे नहीं पढ़ रहे होंगे उससे भी कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए मैं यही बोलूँगी कि उतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक कर लीजिएगा। और यहाँ तक हो जाता है तो एक ठीक ठाक करंट अफेयर आपका कंप्लीट, मतलब कवर हो जाएगा। और बाकी हम मंथली भी कर रहे थे, तो उसमें आप रिवीजन कीजिएगा, आगे अभी नहीं कीजिएगा। इतना चीज़ करने के अलावा आपको मॉक टेस्ट एक लगाना है,
मिनिमम एक लगाइएगा। इससे ज़्यादा आप लगा सकते हैं, टाइम है तो ज़रूर लगाइए, नहीं तो एक तो लगा ही लीजिए। और बीपीएससी के लिए अगर आप कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा आप फुल लेंथ का मिल जाए तो फुल लेंथ का करिएगा। हालांकि एडिटोरियल वाला तो अभी फुल लेंथ नहीं आया है, लेकिन उन लोगों का बुक भी आने वाला है टेस्ट मतलब प्रैक्टिस सेट का, तो उसमें तो फुल लेंथ ही रहेगा। बाकी मैं कोचिंग वाला कर रही थी तो उसमें तो शायद शेड्यूल में भी नहीं है। मेरे पास जितना मतलब कोचिंग में जितना टेस्ट होगा ना, मैं शेयर कर ही रही हूँ टेलीग्राम पे, बाकी आगे वाला भी मैं कर दूँगी। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा। फ़िलहाल इस वीक में इतना ही फोकस कीजिएगा, और इसके अलावा लूसेंट में आप आगे पढ़ेंगे 25 पेज। और लूसेंट से एक चीज़ आप कर लीजिएगा कि आपको इस वीक में लूसेंट में वो करना, मतलब इकोनॉमिक्स का जितना दिया है ना, छोटा वाला लूसेंट से आप कर रहे होंगे या इससे कर रहे होंगे, जिससे भी कर रहे होंगे, इस वीक में पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। और बिल्कुल से किसी भी सेक्शन को एकदम से इग्नोर करना अच्छा नहीं होता है, कि मान लीजिए अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं और उससे क्वेश्चन अचानक से पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। तो इसलिए हमेशा सेफर साइड चलना चाहिए, कि अगर किसी भी सब्जेक्ट से अभी मान लीजिए बिहार दरोगा में नहीं पूछा जाए उतना क्वेश्चन, बीपीएससी में भी कम उसका वेटेज है, प्रीलिम्स में कम क्वेश्चन रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा पूछ दिया जाएगा तो आप कहाँ से करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको भी करते चलें। तो आप इस वीक में इकोनॉमिक्स एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आगे उसको एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन भी करना होगा। तो फिलहाल इस वीक में इतना ही। इसके आगे अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो सेक्शन आपका वीक है उसमें आप करते चलेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा पीडीएफ या फिर टेस्ट सीरीज मैं उसमें शेयर करती हूँ आगे भी।